सन 1997 की बात है। हरियाणा राज्य के सोनीपत ज़िले से करीब 20 किलोमीटर दूर बसा एक छोटा सा गांव। ऐसा गांव जहां दिन निकलते ही लोग अपने काम में लग जाते थे, लेकिन रात होते ही पूरे गांव में डर का माहौल हो जाता। दिन हो या रात कुछ सामान्य नहीं लगता था। खेतों में काम करते किसान, कुएं पर पानी भरती औरतें और गलियों में खेलते बच्चे, फिर भी कुछ सूना सूना सा लगता। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, जैसे ही आसमान लाल से काला होने लगता, गांव की हवा बदल जाती थी। रात होती ही पूरे गांव में एक अजीब सी फुसफुसाहट फैल जाती। कोई साफ आवाज़ नहीं, कोई शब्द नहीं। ऐसा लगता कि गांव के घर घर में लोग एक साथ धीमी आवाज़ में कुछ बुदबुदा रहे हों। ये गर्मियों का समय था। गांव की हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि बिजली पूरे 24 घंटों में से मुश्किल से 4 या 5 घंटे ही बिजली आती। कई बार ऐसा होता कि रात को बिजली आती ही नहीं। गर्मी से परेशान लोग अपने घरों से बाहर गलियों में खाट डाल लेते और आसपास के पड़ोसी इकट्ठे होते और देर रात तक बात करते रहते। लेकिन एक बात सब तय कर चुके थे, कोई भी अकेला नहीं सोएगा। एक खाट के पास दूसरी खाट, एक परिवार के साथ दूसरा परिवार, क्योंकि डर सिर्फ अंधेरे का नहीं था, डर था जपाल के आने का। जपाल, जपाल, जपाल। कौन है ये जपाल और उसे गांव वाले इतना क्यों डरते थे? गांव में जब भी ये नाम लिया जाता, लोग अपने आप आवाज़ धीमी कर लेते। औरतें अपने बच्चों को अपने पास सुलाती और बूढ़े लोग अपने खाट के पास में एक लाठी रखकर सोते। लेकिन अजीब बात ये थी कि जपाल से लोग इतना क्यों डरते थे? क्योंकि वो कोई सीधा सादा शांत स्वभाव का इंसान नहीं था। उसके अंदर इंसान के रूप में एक शैतान छुपा बैठा था। उसके पिता गांव में इज्जतदार माने जाते थे। माँ सीधी सादी गृहिणी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक आम इंसान खौफ का नाम बन गया। उस समय अनेकों तंत्र मंत्र की किताबें बिकती थीं और बहुत लोग इन्हें पढ़ा करते थे। बुजुर्ग कहते थे कि जपाल एक ऐसे आदमी के संपर्क में था जो काली साधना करता था, जिसका नाम था राघवेंद्र। जपाल का धीरे धीरे काली साधना में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। फिर एक दिन जपाल ने उस राघवेंद्र को कहा कि मैंने भी काली साधना करनी है, तो मुझे भी बताओ मैं काली साधना कैसे कर सकता हूँ। राघवेंद्र बोला, ये करना आसान काम नहीं है। अगर तूने इसे ढंग से नहीं किया या इसे शुरू करने के बाद अधूरा छोड़ दिया तो तुम मर भी सकते हो। ये बोलकर राघवेंद्र ने जपाल को मना कर दिया। जपाल वापस अपने घर आता है, पर वो खोया खोया रहता। और फिर 1 सप्ताह बाद जपाल फिर से राघवेंद्र के पास गया और बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे काली साधना करनी है तो करनी है। राघवेंद्र ने बहुत मना किया, पर जपाल नहीं माना। तो राघवेंद्र ने उसे एक किताब के बारे में बताया, जिसका नाम था इंद्रजाल।
राघवेंद्र ने जैसे ही जपाल को इंद्रजाल दी, जपाल के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। उसने किताब को लिया और अपने घर लौट आया। किताब के पन्ने काले और लाल रंग से भरे थे। अक्षर समझ में नहीं आते थे, लेकिन देखने में ही डर पैदा हो जाता था। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, इंद्रजाल। नीचे लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वो साधारण नहीं रहेगा। धीरे धीरे जपाल ने उसे रात के 12 बजे पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में जपाल एक आम इंसान था, लेकिन जैसे जैसे वो किताब पढ़ता गया, उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। उसे लगता कि कोई उससे बातें कर रहा है। धीरे धीरे जपाल ने घर से बाहर जाना बंद कर दिया और सारे दिन वो एक कमरे में पड़ा रहता। कभी कभी रात को उसके कानों में कोई फुसफुसाता, और बढ़ और आगे बढ़। उसकी नींद कम होती गई। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। पर सबसे खतरनाक बात, उसका दिल पत्थर जैसा होता जा रहा था। पहली बलि। इंद्रजाल में एक जगह लिखा था, पहली बलि सबसे पवित्र होनी चाहिए। 3 दिन बाद जपाल की बेटी पैदा हुई। घर में खुशी का माहौल था। 3 दिन की मासूम बच्ची, जिसकी अभी तक ढंग से आंखें भी नहीं खुली थीं। फिर एक रात कुछ ऐसा होता है, जब पूरा गांव सो रहा था, जपाल ने बच्ची को चुपचाप गोद में उठाकर घर से बाहर लेकर खेतों की तरफ चला गया और उसे वहीं गन्ने के खेत में फेंक आया। पर उस रात कोई किसान खेत में पानी दे रहा था। तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। किसान पहले तो आवाज़ सुनकर डर गया, फिर भी वो हिम्मत करके आवाज़ की तरफ बढ़ा। किसान गन्ने के खेतों की तरफ बैटरी की लाइट मारते हुए उसके पास पहुंचा तो उसकी आंख फटी की फटी रह गई। उसके सामने एक छोटी सी बच्ची गन्ने के खेतों में पड़ी थी। किसान उसे उठाता है और उसे लेकर अपने घर आता है। सुबह जब बच्ची घर नहीं मिली तो पूरे घर में हड़कंप मच गया। और दूसरी तरफ गांव की पंचायत में बच्ची को लाया गया और सब कुछ गांव के सरपंच को बताया गया। तो सरपंच ने फैसला लिया कि 10 दिन के अंदर गांव में किसके घर बच्चा हुआ है, इस बात का पता लगाया जाए। अगले दिन पता लगा कि जपाल के घर बच्ची पैदा हुई थी, पर 2 दिन से गायब है। सरपंच ने जपाल के घर के सदस्यों को पंचायत में बुलाया और बच्ची को दिखाया। तो जपाल की पत्नी ने बच्ची को उठाकर रोते हुए अपने सीने से लगा लिया। छानबीन करने पर पता लगा कि जपाल खुद उस रात अपनी 3 दिन की बच्ची को गन्ने के खेत में फेंक आया था। ये सुनते ही जपाल की पत्नी अपनी बच्ची को लेकर अपने मायके चली गई। पर जपाल को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अब जपाल का नियम बन गया, हर रात ठीक 12 बजे वो इंद्रजाल की किताब खोलता, तेल का दिया जलता और मंत्र पढ़ने लगता। मंत्र पढ़ते पढ़ते उसकी आवाज़ बदल जाती, कभी हंसता, कभी रोता, कभी जोर जोर से चिल्लाता। पिता और माता की मौत। फिर एक रात जपाल ने अपने माता पिता को ही मार दिया। सुबह होते ही यह बात आग की तरह पूरी गांव में फैल गई। पर जपाल ने गांव वालों के सामने ऐसा दिखावा किया कि उसे अपने माता पिता की मौत का बहुत दुख है। पर गांव वालों को उसकी माता पिता की मौत का शक जपाल पर ही था, क्योंकि यह कोई अप्राकृतिक मौत नहीं थी।
सुबह जपाल गांव वालों के सामने पिता की मौत से दुखी होने का दिखावा करता और जैसे ही रात के 12 बजते जपाल घर वालों से छुपकर इंद्रजाल पढ़ने लगता। यह सिलसिला चलता रहा। छोटे भाई की आंखों से सच। पर एक रात जपाल का भेद खुल गया। उस रात जपाल इंद्रजाल के मंत्र पढ़ते हुए जलते दिए के सामने मुर्गे की बलि दे रहा था। तभी अचानक से 12 बजे उसका छोटा भाई ऊपर आया। उसने वो सब देख लिया। वो जोर से चिल्लाया। तभी जपाल की नज़र उस पर सधी, पर जपाल मंत्र पढ़ता रहा और उसका भाई डर के भाग गया। जपाल थोड़ी देर के बाद नीचे आया और अपने छोटे भाई को ढूंढने लगा। वो डरा हुआ एक कोने में बैठा था। जपाल उसके सामने आया और बोला, अगर तूने इस बारे में किसी को बताया तो तुझे भी मार दूंगा। ये बोलकर जपाल फिर से बाहर चला गया। बाबा की मौत। उसी रात जपाल गांव के डेरे में पहुंचा। बाबा को सोता देख जपाल खुश हो जाता है। वह अंदर जाता है और डमल उठाकर लाता है। बाबा के सिर पर जोर से मारने लगता है और बाबा को मार देता है। एक कटोरे में उसका खून डालकर पी जाता है। सुबह बाबा की मौत की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और पूरे गांव के लोग गुस्से से लाल हो गए। दूसरी तरफ जपाल के छोटे भाई ने सब कुछ अपने मामा को बता दिया। उसका मामा उसे अपने साथ ले गया। गांव और पुलिस ने आकर मौके पर केस दर्ज किया। को छानबीन शुरू की तो उन्हें सब कुछ पता चल गया और जयपाल के घर पर घेराबंदी की। पर जयपाल घर की छत से सीधा नीचे कूद गया। उसके पैर कूड़ी में गड़ गए और जयपाल भाग निकला और पूरे गांव में उसका डर फैल गया। केस सप्ताह बीत गए पर जयपाल पुलिस के हाथों नहीं लगा। एक रात जयपाल छुपते छुपाते अपने घर आया और फिर से इंद्रजाल पढ़ना चालू किया। पर पुलिस की नज़र उसके घर पर गड़ी हुई थी। पुलिस ने जयपाल को तुरंत पकड़ लिया और उस किताब इंद्रजाल को भी सबूत तौर पर उठा लिया। अंत किताब इंद्रजाल में लिखा था, ये सिद्धि पाने के लिए 7 आदमियों को मारकर उनका खून पीना होगा और जब अमावस के दिन 7वें आदमी को मारकर उसके खून पीते हुए इस मंत्र का जाप करना है और तुम असीम शक्तियों के मालिक हो जाओगे, जिसका पूरे ब्रह्मांड में कोई भी सामना नहीं कर पाएगा।